प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ होते हुए, रहते हुए, करते हुए, हुए अर्थ में होता है। जैसे वह चलता है तो वह चलते हुए बोलता है। तो यहाँ पर हुए मतलब जहाँ कंटिन्यूटी शो की जाती है। जैसे वह काम कर रहा था, सह कार्यम कुर्वन् आसीत। वह पढ़ते हुए दौड़ता है, या वह पढ़ते हुए विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। तो हुए अर्थ में कंटिन्यूटी शो करने के लिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह बोल रहा था, वह बोल रहा है। तो रहा है, रहे है इत्यादि में भी, और हुए अर्थ में मैंने जहाँ एक क्रिया को खत्म कर रहा है और एक क्रिया भी कर रहा है और दूसरी भी साथ साथ में कर रहा है, उसको वहाँ उस अर्थ में हम क्षत्रिय प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले लिखता है एतानि वाक्यानि पठन्तु। पठन्तु एतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ो। तो पहला वाक्य दिया है बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ता है। साथ में लिखा है क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ करके बालकः पठन् अस्ति, बालक पढ़ रहा है। देखो एक जगह पढ़ता है और पढ़ रहा है। अब कितना सा फर्क है इसमें। पढ़ता है रोज पढ़ता है या सुबह पढ़ता है, लेकिन पढ़ रहा है माने अभी भी पढ़ रहा है। जहां इसमें वर्तमान काल को प्रदर्शित किया गया है और मैंने कहा कि हुए, होते हुए अर्थ में दिया गया है। पढ़ रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। और अगर पठन को देखा जाए तो पठन का अर्थ होता है पढ़ता हुआ, ऐसा भी होता है इसका अर्थ पढ़ता हुआ, पढ़ते हुए। बालकः क्रीडति, बालक खेल रहा है। बालकः क्रीडन् अस्ति, बालक खेल रहा है। एक तरफ अर्थ है बालक खेलता है, दूसरी तरफ बालक खेल रहा है। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। बालकः धावन् अस्ति, बालक दौड़ रहा है। बालकः चलति, बालक चलता है। बालकः चलन् अस्ति, बालक चल रहा है। बालकः लिखति, बालक लिखता है। बालकः लिखन् अस्ति, बालक लिख रहा है। यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय का न शेष रहता है, या यूं कह लीजिए अन। पठ धातु में अन जुड़ेगा पठन, क्रीड धातु में अन जुड़ेगा क्रीडन, धाव धातु में अन जोड़ दीजिए धावन, चल धातु में अन जोड़ दीजिए चलन, लिख धातु में अन जोड़ दीजिए लिखन। यानी कि धातु में हमने न जोड़ना है या अन जोड़ना है। ठीक है। तो पठ धातु से हमने तीता अंति जोड़ा तो पठती बन गया। क्षत्रिय जोड़ेंगे तो अन, यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने के लिए हमारे पास शेष क्या रहता है, अन। इस बात को आज ध्यान रखें। आज सिर्फ आप इतना सा ही काम करेंगे कि पठ में जब क्षत्रिय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पठन। यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय का न शेष रहता है या अन, दो में से कोई एक चीज नोट कर लें आप। क्योंकि अगर हम कहेंगे न तो आप धातु, जैसे पठ धातु है ठ हलंत होता है, उसमें न जोड़ देंगे तो पठ न बन जाएगा वो, यानी कि ठ भी हलंत और न भी हलंत, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धातु जब हलंत होती है उसमें अन जोड़ेंगे तो हलंत वर्ण में अ जुड़ जाएगा और आगे न शेष आपका रह जाएगा, बनेगा पठन, क्रीडन, धावन, चलन, लिखन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब है प्रश्न, अत्र वयम किम पश्यामः, बोलता हम यहाँ क्या देखते हैं। उत्तरम, अत्र वयम पश्यामः यत पठति इति क्रिया स्थाने पठन अस्ति, कि पठती जो क्रिया है, जैसे ऊपर लिखा है बालका पठती, इस क्रिया के स्थान पर दूसरी जगह क्रिया में क्या जोड़ दी गया, पठन अस्ति, यानी कि अस धातु का सहारा लिया गया है और जो मूल धातु थी वहां पठ, उसमें अन जोड़ दिया गया, बन गया पठन अस्ति, जिसका मतलब पढ़ रहा है, इज रीडिंग, अथवा पढ़ता हुआ। इति अर्थे रूपम प्रयुक्तम अस्ति, इस अर्थ में रूप प्रयुक्त किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ साथ में बुक्स भी अपनी निकाल लें, उन्हें ओपन कर लें, साथ साथ में वहां से देखेंगे तो और बेहतर रहेगा। एवमेव अन्यत्रपि भवति, इसी प्रकार दूसरी जगह भी होता है। क्या होता है, पश्यति, पश्यति में दृश्य धातु है, इसको पश्य आदेश हुआ है। पश्यति का क्षत्रिय प्रत्यय रूप क्या बन जाएगा,
ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो वहां भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा, तो बन गया पश्यन। यच्छति का यच्छन, सिर्फ न जोड़ते चलना है। अन, हस्ती का, हस्ती में कौन सी धातु है, हस धातु, उसमें अन जोड़ो, क्या बन गया, हसन बन गया। हस्ती हंसता है, हसन माने हंसते हुए, यच्छन देते हुए, पश्यन देखते हुए। अब है नृत्य धातु, नृत्यति नाचता है, नृत्य धातु में अन जोड़ दो, नृत्यन नाचते हुए। गच्छति कौन सी धातु है, गम धातु है, गच्छादेश हुआ है। गच्छति जाता है, अन जोड़ दिया, गच्छ में गच्छन माने जाते हुए या जाता हुआ। फिर है पृच्छ, ये क्षम्यता में थी, नमति, नमति, नमति झुकता है, नमस्ते करता है, तो नमन झुकते हुए या नमस्ते करते हुए। नम धातु में न जोड़ दिया, नमन। नयति, नी धातु है ले जाने अर्थ में, तो इसमें न जुड़ेगा, नयन। अब आगे है पृच्छति, पृच्छति पूछता है, इसका क्षत्रिय प्रत्यय में रूप बन गया पृच्छन। यानी कि आप खुद देखिए, एक तरफ ती 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 लगा हुआ है सब जगह, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, न लगा हुआ सब धातु में, पश्यन, यच्छन, हसन, नृत्यन, गच्छन, नमन, नयन और पृच्छन। अगर नयन का न हलंत नहीं करेंगे तो नयन क्या बन जाएगा, नेत्र, आंख। इसलिए हलंत और विसर्गों का संस्कृत में काफी महत्व होता है। अब यहाँ सब जगह न दे रखे हैं, तो इससे उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्षत्रिय प्रत्यय का जो है हमारे पास वह अन शेष रहता है, उससे हम पहचान लेते हैं कि हाँ क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। कहीं लिखा हो बालका हसन अस्ति, बच्चा हंस रहा है, तो हसन में कौन सा प्रत्यय होगा, क्षत्रिय धातु हस। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ध्यातव्यम यत्, ध्यान देना चाहिए कि पठन, चलन, लिखन, गच्छन इत्यादि जो हमने पीछे धातुओं प्रयोग की थी, आदि रूपाणि अत्र प्रथमा विभक्तौ, यहाँ ये जो रूप आपने पीछे पढ़े, पठन, चलन, लिखन, गच्छन, नमन, नृत्यन इत्यादि, ये रूप यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति और एक वचने पुलिंगे च संति, प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुलिंग में दिए हुए हैं, बोलते ये रूप जो आपने पीछे पढ़े, किसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, वचन एक वचन और लिंग पुलिंग में दिए हुए हैं। परंतु ये कहता है कि ये क्षत्रिय प्रत्यय जो तीनों लिंगों में चलता है, अर्थात लिखता है आगे एवमेव, इसी प्रकार स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंगे नपुंसकलिंग में भी, आपी का अर्थ होता भी, विभिन्नेषु च वचनेषु अपि, और विभिन्न वचनों में अपि भवन्ति भी होते हैं। अर्थात पीछे जो एक रूप आपने पढ़ा यही नहीं होता है, साथ साथ में क्या होता है, ये पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। अब यहाँ आपको उदाहरण दिए गए हैं, आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है गच्छ शब्द, जैसे कल हमने चर्चा की थी, उसके ऊपर दे रखे हैं शब्द, वहीं से आप इसे लर्न करेंगे। अब देखें यहाँ पर यथा, जिस प्रकार, पुलिंगे, पुलिंग में क्या है, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, ये भवत शब्द की तरह चलते हैं इसके रूप। इसके आपके जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है इसमें इसके रूप दे भी रखे हुए हैं आपको, साथ साथ में आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो रूप हैं, शब्द रूप, ये सभी तीनों लिंगों में चलते हैं। और साथ साथ में जितने भी शब्द आपको दिए जाते हैं प्रतिदिन, उनको भी आप याद करते रहें, क्योंकि इनके बिना आपको मुश्किल हो जाएगा, फिर आप रूप नहीं चला पाएंगे। भवत शब्द भी जो है आपके पास दे रखा हुआ है आपकी ही इसी पाठ्य पुस्तक में, पृष्ठ संख्या 161 पर, यानी कि 161 पर और 162 पर भवत शब्द और गच्छत शब्द आपको दिए हुए हैं, जो हलंत तकारांत है, यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय वाले हैं, तो उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 161 और 162, 161 एंड 162। अब यहाँ पर देखें, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन एक वचन में पुलिंग, गच्छन्तो द्विवचन में, गच्छन्तः बहुवचन में। गच्छन जाता हुआ, गच्छन्तो दो जाते हुए, गच्छन्तः बहुत से लोग जाते हुए। अब उदाहरण के लिए लिखता है आगे, स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है, द्विवचन में लिखता है तौ गच्छन्तो स्तः, वे दो जा रहे हैं, ते गच्छन्तः सन्ति, वे सब जा रहे हैं, ठीक है। आगे है स्त्रीलिंग में, गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, अन्ति, अन्त्यौ, अन्त्यः, इस तरह से इसके रूप चले हुए हैं। अब इसके भी उदाहरण देखें, एक वचन में पहले गच्छन्ति, सा गच्छन्ति अस्ति, वह जा रही है, ते गच्छन्त्यौ स्तः,
वे दो जा रही हैं, ताः गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब जा रही हैं। ऊपर के उदाहरणों में आप देखें तो स गच्छन् अस्ति, नीचे क्या है, सा गच्छन्ति अस्ति, वहाँ पुल्लिंग है, यहाँ इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है। अब जो ते है पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है, लेकिन वाक्य के आधार पर पता चलता है। ते गच्छन्त्योस्तः द्विवचन की क्रिया लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ते जो है वो स्त्रीलिंग का है, और ऊपर ते गच्छन्ता सन्ति यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगी है, तो इसका यही अर्थ हुआ कि ये पुल्लिंग का है। ठीक है, इस प्रकार से हम वाक्यों की पहचान भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है अगला अभ्यास। इसमें लिखा है कि प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य बालिख्त। प्रकृति प्रत्यय जो इसमें प्रकृति अर्थात मूल धातु है और जो प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है उसको आप क्या करें, जो जुड़ा हुआ है उसको अलग करके लिखें और जो अलग है उसे जोड़ करके लिखें। संयोज्य अर्थात जोड़ करके, विभज्य माने अलग अलग करके। अब है विद्यालयम गच्छन् बालकः मातरम नमति, विद्यालय जाता हुआ बच्चा माता को प्रणाम करता है। तो गच्छन् न से ही हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रि। तो हमने क्या करना है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, हमने न अन से पहचान लिया कि इसमें प्रत्यय है क्षत्रि और धातु है गच्छ, यानी कि गम धातु। गच्छ को आदेश हुआ है ना, गच्छ को नहीं, गम को गच्छ आदेश हुआ यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, गम धातु और क्षत्रि प्रत्यय। पर लिखेंगे कैसे, ये सामने आप उदाहरण में देखें, उन्होंने लिखा हुआ है गम प्लस क्षत्रि। बस ऐसे लिखना आपने कि यहाँ पे धातु है गम और प्रत्यय है क्षत्रि। ज्यादा बस कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कक्षायाम पठन्तः छात्राः कोलाहलम न कुर्युः, कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे शोर ना करें। बच्चों को हिदायत के तौर पर वाक्य लिखा हुआ है कि कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे शोर ना करें। तो यहाँ स्थूल पद कौन सा है, जो हाईलाइटेड वर्ड है हमारे पास गहरे काले रंग का मोटे अक्षरों में, वो है पठन्तः। तो पठन्ता में जैसे कि देखते ही पता चल रहा है कि इसमें पठन्तः क्या है, पठ धातु है। पठ लिखा हुआ है सामने, पठ धातु है, तो अन अंतौ अंतः, जैसे हमने पढ़ा गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, वैसे ही पठन पठन्तौ पठन्तः। तो अंतः वाले ये कौन सी हमारे पास प्रत्यय के रूप होते हैं, क्षत्रि के। तो हमने इसमें पता लगा लिया कि प्रत्यय इसमें क्षत्रि, तो पहले क्षत्रि अलग लिख दो। फिर है इसमें लिखा पठन तह, तो अन अंत अंतः, अंतः से हमने पता लगा लिया क्षत्रि प्रत्यय, बच क्या गया हमारे पास शेष पठ, तो इसमें पठ धातु है। तो अब कैसे लिखेंगे, पठ प्लस क्षत्रि। यहाँ पे देखें, पठ खट हलंत प्लस क्षत्रि, पठ धन क्षत्रि, प्लस को ही धन धनात्मक माना जाता है। यहाँ पे प्लस के साइन को जो है संस्कृत में धन कहा जाता है और माइनस को ऋण, ऋणात्मक धनात्मक। पठ धन क्षत्रि या पठ प्लस क्षत्रि। अगला है पुत्रम स्मृ क्षत्रि, माता पत्रम लिखती, पुत्र को स्मरण करते हुए माता पत्र लिखती है। माता पत्र लिखती है, कैसे पत्र लिखती है, पुत्र को याद करते हुए। तो यहाँ स्मृ धातु से क्षत्रि प्रत्यय आपने जोड़ना है। देखो तोड़ना तो बहुत आसान था, धातु देखी और प्रत्यय देखा और लिख दिया कि ये इसमें धातु है और ये प्रत्यय। अब जोड़ना कैसे है, इसके लिए एक और टेक्निक है। देखें, पुत्र को याद करती हुई माता पत्र लिखती है, लिखती, सबसे पहले क्रिया पर जाएं, लिखती माने लिखता है या लिखती है। ठीक है, लिख रहा है या लिख रही है, कौन लिख रही है पत्र, माता। तो कर्ता कौन हुआ यहाँ पे, जो पत्र को लिख रहा है वह कर्ता है यहाँ पर। ठीक है, कर्ता है माता। पुत्रम ये तो द्वितीय है, माने पुत्र को याद करती हुई माता पत्र लिखती है। तो द्विकर्मक होगी हमारे पास, द्विकर्मक नहीं इसको कह सकते हम, पत्रम, पत्र को लिखती है। क्यों लिखती है, कारण क्या है, पुत्र को याद कर रही है। तो कौन है ये सब करने वाली, लिखने वाली, याद करने वाली, माता है। अब माता क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो माता जो है स्त्रीलिंग में आता है, माता स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब जो क्षत्रि प्रत्यय चलेगा वह भी स्त्रीलिंग में चलेगा, यानी कि कर्ता के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर कर्ता के अनुसार चलेगा, लिंग विभक्ति वचन जो होगा वही जो कर्ता में है वही लिंग विभक्ति वचन यहाँ पर इस स्मृ क्षत्रि में लगेगा, प्रत्यय में लगेगा। तो स्मृ धातु से क्षत्रि प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो स्मरन्ति स्मरन्त्यो स्मरन्त्यः इस प्रकार से बनेगा। प्रथमा व्यक्ति में, माता में प्रथमा व्यक्ति है तो यहाँ क्षत्रि प्रत्यय में प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे हम, स्मरन्ति स्मरन्त्यो स्मरन्त्यः। अब माताएं कितनी है, एक है, तो हम एक वचन का लेंगे जो कि है स्मरन्ति। तो इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए स्मरन्ति, क्या लिखेंगे, स्मरन्ति। अब अगला है उद्याने क्रीडन्त्यः कन्याः प्रसन्नाः भवन्ति, बगीचे में, उद्यान में खेलती हुई बालिकाएं खुश होती हैं या खुश हो रही हैं।
उद्यान में खेलती हुई। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने लिखा है क्रीडंत्यः, क्रीडंती, क्रीडंत्यो, क्रीडंत्यः, बहुवचन का रूप लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि कन्याः बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में जो कन्या है वो बहुवचन में है, कन्याएं बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बहुवचन का रूप लगाया है। अब क्रीडंत्यः, क्रीडंती, क्रीडंत्यो, क्रीडंत्यः, अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय है अंति अंत्यो अंत्यः स्त्रीलिंग में, क्योंकि कन्याः भी स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रसन्नाः भी स्त्रीलिंग का चूज किया इन्होंने। तो यही खासियत होती है कि जो हमारे पास करता है उसी के अनुसार यह प्रत्यय चलेगा, और जो करता है उसी के अनुसार विशेषण होगा। कैसी हैं कन्याएं? खेलती हुई, और क्या कर रही हैं? प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं, तो प्रसन्न शब्द भी संस्कृत में यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिया हुआ है। पुल्लिंग में होता तो प्रसन्नाः होता, प्रसन्ना, प्रसन्नो, प्रसन्नाः, और ये प्रसन्ना, प्रसन्ने, प्रसन्नाः तब भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में बहुवचन में एक समान रूप बनते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामाः बहुवचन में आह आ रहा है, वैसे ही लता, लते, लताः वहां भी आह ही आता है। तो चलिए खैर इसको छोड़ते हैं, आगे इस पर प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। क्रीड, धातु तो इसमें क्रीड लिखा हुआ सामने, और प्रत्यय कौन सा है? क्षत्रिय। तो तोड़ना बहुत आसान है, लिख देंगे क्रीड प्लस क्षत्रिय, क्रीड प्लस क्षत्रिय। आगे है नृत्यम, दृश्य प्लस क्षत्रिय, जनाः करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। नृत्य देखते हुए लोग करतल ध्वनि करते हैं, अर्थात तालियां बजाते हैं। नृत्य को देखते हुए लोग, अब कुर्वन्ति, तीता अंति क्रिया को फिर देखें, बहुवचन की है। करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, तालियां बजाते हैं। कौन बजाते हैं? जनाः, तो जो तालियां बजा रहे हैं वे कर्ता हैं। और जनः, जनो, जनाः ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किस में आता है? पुल्लिंग में आता है, जनाः लोग। तो अब दृश्य और क्षत्रिय, जब क्षत्रिय प्रत्यय दृश्य धातु में जुड़ेगा तो किस प्रकार चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। और जनाः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का बहुवचन। तो इस दृश्य क्षत्रिय प्रत्यय में भी आप क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही लगाएंगे, इनके कर्ता अनुसार चलाएंगे इसको आप। ठीक है, जनः, जनु, जनाः, तो दृश्य को पश्यादेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा रूप? गच्छन की तरह, पश्यन्, पश्यन्तौ, पश्यन्तः, पश्यन्, पश्यन्तौ, पश्यन्तः बहुवचन में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पश्यन्तः। क्या लिखेंगे? पश्यन्तः। अगला है मार्गे चल धन क्षत्रिय बालकः इतस्ततः न पश्यति। तो मार्ग, इनके रास्ते में, चल क्षत्रिय, अब चल धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ना है। रास्ते में चलता हुआ बालक इधर उधर नहीं देखता। ठीक है, अब फिर क्रिया पर चले जाए, पश्यति अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन, लट्लकार का एक वचन की क्रिया है। इतस्ततः इधर उधर न पश्यति नहीं देखता है। नहीं देखता, कौन नहीं देखता है? बालकः अर्थात बालक, यानी कि बालक प्रथमा व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग। तो चल धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह भी क्षत्रिय प्रत्यय किस में चलना चाहिए? क्षत्रिय प्रत्यय हमने पढ़ा तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो यहां पर बालक पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है, तो आप भी चल धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह पुल्लिंग में होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए और एक वचन में होना चाहिए। जैसे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता हमने पढ़ा, वैसे ही चलन, चलन्तौ, चलन्तः। तो मार्गे चल क्षत्रिय क्या बन जाएगा? चलन, बालका इतस्ततः न पश्यति, ऐसा लिखें आप, चलन। अब आगे परिश्रमम कुर्वन्ती छात्रा सफलताम लभते। मेहनत करती हुई बालिका, छात्रा जो है वह सफलता को प्राप्त करती है। परिश्रमम कुर्वन्ती, तो कुर्वन्ती, कुर्वन्त्यो, कुर्वन्त्यः। छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन, इसलिए इन्होंने भी क्या किया है? क्री धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा है तो वह भी आकारांत नहीं होगा यहाँ पर। ये नहीं कि अब छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग है तो हम भी क्री धातु में आकारांत चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। आकारांत नहीं होते, ये क्षत्रिय प्रत्यय जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं, लेकिन किस प्रकार से रूप चलते हैं इनके? भवत शब्द की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत शब्द की तरह, जगत, जगती, जगंती। तो पुल्लिंग में जैसे आपने पढ़े रूप ऐसे चलेंगे, अन, अंतौ, अंता, स्त्रीलिंग में अंति, अंत्यो, अंत्यः, ऐसे ही। यानी कि कुर्वन्ती है तो कुर्वन्ती, कुर्वन्त्यो, कुर्वन्त्यः। यहाँ आकारांत, इकारांत इत्यादि का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भवत शब्द के समान रूप चलाएं। पुल्लिंग होगा तो भवत शब्द पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग होगा कोई तो भवत शब्द स्त्रीलिंग की तरह आप रूप चलाएंगे। तो कुर्वन्ती, कुर्वन्ती में क्या है? अंति, अंत्यो, अंत्यः, क्षत्रिय प्रत्यय, धातु कौन सी है? कुर्वनी है, धातु कौन सी? क्री।
तो लिखेंगे क्री धन क्षत्री, क्री धन क्षत्री या क्री प्लस क्षत्री। अगला है गृहम आगम क्षत्री, कन्याः बस यानम आरोहंती, घर आती हुई बालिकाएं बस में चढ़ती हैं। आरोहंती बहुवचन की क्रिया है। कौन चढ़ती हैं? कन्याः, बालिकाएं। तो कन्याः, कन्या, कन्ये, कन्याः प्रथमा का बहुवचन। कर्ता, कर्ता में प्रथमा होती है। हालांकि द्विवचन में भी, द्विवचन ही क्षम्यता में थी, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में भी कन्या ही बनता है, परंतु कर्ता में द्वितीय नहीं होती, कर्ता में प्रथमा होती है। तो इसलिए कन्या जो है ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि प्रथमा का ही रूप है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? गम धातु से क्षत्री प्रत्यय जोड़ेंगे और प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन लगाएंगे, साथ में आ उपसर्ग भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः। गच्छन्त्य तो होता है जाती हुई, अब ये आ रही हैं तो आ उपसर्ग लगा दिए तो आगच्छन्ति, आगच्छन्त्यो, आगच्छन्त्यः बहुवचन का रूप लगेगा। यहाँ देखें लिखा हुआ है आगच्छन्त्यः, आगच्छन्त्यः, लिख लें इसको। अब है सुंदरम चित्रम पश्यन्तौ, सुंदर चित्र को देखते हुए बालौ बच्चे या बालक प्रसन्नौ भवतः प्रसन्न होते हैं। पश्यन्तौ, अब पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः क्षत्री प्रत्यय का रूप है। तो पश्य किस धातु का आदेश हुआ है? दृश्य धातु को। तो हम क्या लिखेंगे? दृश्य धन क्षत्री, दृश्य धन क्षत्री, अर्थात इसमें दृश्य धातु है और प्रत्यय है क्षत्री। अब यहाँ पे भवतः प्रसन्नौ बालौ, आप देखें कुछ मिलता जुलता है। बालौ प्रसन्नौ, बालक द्विवचन में है तो प्रसन्नौ जो उसका विशेषण है वह भी द्विवचन में है, और भवतः क्रिया भी द्विवचन की है, क्योंकि प्रसन्न होने वाले दो हैं तो क्रिया द्विवचन की है। और इसी को देखें, बालौ द्विवचन का करता है तो पश्यन्तौ ये भी द्विवचन में ही चला हुआ है रूप क्षत्री प्रत्यय का। ये देखने वाली बात है, इसको नोट करें। अब है 10वां और आखिरी, बालिका नृत्य धन क्षत्री गीतम गायती, बालिका नाचती हुई या नाचते हुए गीत गाती है। तो नृत्य धातु से क्षत्री प्रत्यय, पुल्लिंग में चलेगा नृत्यन, नृत्यंतो, नृत्यंता, स्त्रीलिंग में चलेगा नृत्यंती, नृत्यंत्यौ, नृत्यंत्यः। तो गीत गाने वाली कौन है? बालिका, जो कि स्त्रीलिंग है और प्रथमा का एक वचन है। तो क्षत्री प्रत्यय जो चलेगा वह भी स्त्रीलिंग और प्रथमा का एक वचन का ही रूप लगेगा, उसी प्रकार चलेगा। तो बन जाएगा नृत्यंती। क्या बनेगा? नृत्यंती। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ अपने अपनी बुक्स पर इन्हें लिख रहे होंगे। और अंतिम जो पृष्ठ है हमारे पास, अब पृष्ठ संख्या 49, 49, तो 49, उसको अब हम बाद में लिखेंगे। इति ओम शम।